जय गुरु जी। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 666 यानी कि 666। दोस्तों, शरीर छूट जाने से दुख नहीं छूटता, बल्कि शरीर रहने से दुख से छूटने की विधि सीखी जा सकती है। इसलिए शरीर को संभाल कर इसी में रहकर हम सत्य ज्ञान सीख सकते हैं, अपने संस्कार सुधार कर दुखों के कारण को जड़ से मिटा सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है कांच की बरनी और 2 कप चाय। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक प्रोफेसर कक्षा में आए और उन्होंने छात्रों से कहा कि वो आज जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने साथ लाई एक कांच की बड़ी बरनी यानी कि जार को टेबल पर रख दिया और उसमें टेबल टेनिस की गेंदें डालने लगे और तब तक डालते रहे जब तक कि उसमें एक भी गेंद समाने की जगह नहीं बची। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या ये बरनी यानी कि जार पूरी तरह भर चुका है? हां। फिर प्रोफेसर साहब ने छोटे छोटे कंकड़ उसमें भरने शुरू किए। धीरे धीरे बरनी को हिलाया तो काफी सारे कंकड़ उसमें और जहां जगह खाली थी समा गए। फिर से प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्या अब बरनी भर गई है? तो छात्रों ने एक बार फिर से कहा, हां। अब प्रोफेसर साहब ने रेत की थैली से होले होले उस बरनी में रेत डालना शुरू किया। वो रेत भी उस जार में जहां संभव था वहां बैठ गई। अब छात्र अपनी नादानी पर हंसे। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्यों, अब तो यह बरनी पूरी भर गई ना? हां, अब तो पूरी भर गई, सभी ने एक स्वर में कहा। प्रोफेसर साहब ने टेबल के नीचे से चाय के 2 कप निकालकर उसमें की चाय जो जार थी उसमें डाली। उसमें जो चाय की जार थी उसमें डाला और चाय भी रेत के बीच स्थित थोड़ी सी जगह में सोख ली गई। प्रोफेसर साहब ने गंभीर आवाज से समझाना शुरू किया कि इस कांच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझो। टेबल टेनिस की गेंदें सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात भगवान, परिवार, बच्चे, मित्र, स्वास्थ्य और शौक होते हैं। छोटे छोटे कंकड़ मतलब कि तुम्हारी नौकरी, कार, बड़ा मकान आदि होते हैं और रेत का मतलब है छोटी छोटी बेकार सी बातें, मनमुटाव, झगड़े। अब यदि तुमने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी होती तो टेबल टेनिस की गेंदों और कंकरों के लिए जगह ही नहीं बचती, या कंकर भर दिए होते तो गेंद नहीं भर पाते, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही बात जीवन पर लागू होती है। यदि तुम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ोगे और अपनी ऊर्जा उसमें नष्ट करोगे तो तुम्हारे पास मुख्य बातों के लिए अधिक समय नहीं बचेगा। मन के सुख के लिए क्या जरूरी है ये तुम्हें तय करना है। अपने बच्चों के साथ खेलो, बगीचे में पानी डालो, सुबह पत्नी के साथ घूमने निकल जाओ, घर के बेकार सामान को बाहर निकाल फेंको, मेडिकल चेकअप इत्यादि इत्यादि करवाने के लिए जाओ। टेबल टेनिस की गेंदों की फिक्र पहले करो, वही महत्वपूर्ण है। पहले तय करो कि क्या जरूरी है, बाकी सब तो रेत है। छात्र बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक एक छात्र ने पूछा, सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि चाय के 2 कप क्या हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए, बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये सवाल किसी ने क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यह है कि जीवन हमें कितना भी परिपूर्ण और संतुष्ट लगे, लेकिन अपने खास मित्र के साथ 2 कप चाय पीने की जगह हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों, कितना अच्छा सार था इस कहानी का और जिसका शीर्षक था कांच की बरनी और 2 कप चाय। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।
कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।